Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर यूनिट के क्वेश्चन आप लाइन वाइज देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। और इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अपने सिलेबस से रिलेटेड, इन वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन डिफरेंट एजेस। अराउंड हाफ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ऑफ वुमेन। अगर हम बात करें हमारी आधी जनसंख्या वुमेन ही है, एंड बट द स्टेटस ऑफ वुमेन इज़ नॉट द सेम इन डिफरेंट कंट्रीज। बट जो स्टेटस है वुमेन का वो हर कंट्री में सेम नहीं होता है। हिंदू शास्त्र कंसिडर्ड वुमेन एज अर्धांगिनी एंड शी इज़ कंसिडर्ड एज लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, गॉडेसेस इन हिंदू सोसाइटी। अगर हिंदू सभ्यता या समाज की बात करें, हमारे यहाँ पर वुमेन को अर्धांगिनी माना जाता है, यानी बेटर हाफ माना जाता है। उसके अलावा बहुत सारे नाम हमने जो है वुमेन को दिए हुए हैं। गॉडेसेस जो है यहाँ पर उनको पूजा जाता है। वुमेन इज़ ऑल्सो नोन एज भारत माता इन इंडिया। इंडिया जो है भारत माता के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इवन वेरी रिलीजियस यज्ञ एंड रिचुअल्स आर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट फीमेल। बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं, बहुत सारे ऐसे जब रिचुअल्स होते हैं, हम कोई यात्रा करने जाते हैं या फिर हम कुछ ना कुछ ऐसी कोई ऑस्पिशियस चीज़ करने लगे हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ पे फीमेल को आपने इंक्लूड नहीं किया, उनका डिसीजन मेकिंग रोल में उनको पार्ट नहीं बनाया, तो वो जो आप काम कर रहे हो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड इन वैदिक एज। वैदिक एज के अंदर वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट जब मेडिवल एज आया तो धीरे धीरे करके उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होनी स्टार्ट हुई। मतलब उनको इतनी इंपॉर्टेंस या रिस्पेक्ट नहीं मिलती सोसाइटी में जितनी पहले मिलती थी वैदिक एज में। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स ट्राई टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी। बहुत सारे समाज सुधारक जो है वो आए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रामाबाई, तो ये दयानंद सरस्वती, तो ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने वुमेन की स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए सोसाइटी में बहुत सारे स्टेप्स लिए, लोगों को अवेयर किया, ये समझाया कि वुमेन का भी एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। वुमेन स्टार्टेड टू बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जाकर वुमेन अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में। दे टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल विद अ ग्रेट ज़ील। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए वुमेन ने काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था 20th सेंचुरी यानी 1947 में। फर्स्ट पॉइंट है वैदिक एज। वैदिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सोसाइटी। वैदिक एज जो है उसको गोल्डन एज कहा जाता था कि उस टाइम पर वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था सोसाइटी में। स्टेटस ऑफ वुमेन इन दिस एज वॉज वेरी गुड। राइट्स ऑफ वुमेन टू गेट एजुकेशन, मैरिज एंड टू कीप प्रॉपर्टी वॉज इक्वल विद दी मेल्स। वो एजुकेट हो सकती थी, मैरिज अपने अकॉर्डिंग कर सकती थी, प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पर होती थी जैसे कि मेल की हैं, मेल को दी जाती थी। तो मतलब स्टेटस काफ़ी अच्छा था वैदिक एज में। स्टेटस ऑफ फीमेल वॉज वेरी गुड इन फैमिली। शी वॉज कंसिडर्ड एज नेसेसरी टू कंप्लीट रिलीजियस एंड सोशल फंक्शन। और उनको इंपॉर्टेंट समझा जाता था कि कोई भी धार्मिक या सामाजिक फंक्शन अगर करेंगे उसमें वुमेन पार्ट नहीं लेंगी तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। नो वेल्स ऑफ पर्दा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज प्रिवेल इन दैट सोसाइटी। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम या घूंघट करना, चाइल्ड मैरिजेस करना, ये कुछ भी नहीं हुआ करता था सोसाइटी में। येट पॉलीगैमी वॉज देयर, यानी कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स हो सकती हैं। पॉलीगैमी उस टाइम पर होता था। बट वुमेन वॉज केप्ट विद रिस्पेक्ट इन द फैमिली। बट वुमेन को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में। विडो री मैरिजेस वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। विडो यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, कोई विधवा है, तो वो दोबारा से रीमैरिज कर सकती है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उस टाइम पर। देयर वॉज नॉट इनफ प्लेस ऑफ सती प्रथा। इवन सती प्रथा के लिए भी कोई जगह नहीं थी। सती प्रथा जिसमें हस्बैंड की डेथ होती है, वुमेन को साथ में ही जला दिया जाता था, तो सती प्रथा भी देखने को नहीं मिलती थी वैदिक एज में। एज वॉज इक्वल टू मेल। तो ये एक ऐसा वैदिक एज था जिसमें फीमेल और मेल दोनों को बराबर समझा जाता था और इक्वल और इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट मिलती थी दोनों को। डिसरिस्पेक्ट ऑफ वुमेन वॉज कंसिडर्ड एज सिन। इवन अगर कोई वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करता था तो वो पाप माना जाता था। सिक्योरिटी ऑफ वुमेन वॉज कंसिडर्ड एज अ वर्क ऑफ करेज। और कोई भी वुमेन को सिक्योरिटी दे रहा है तो वो साहस का काम माना जाता था। तो हम ये ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वैदिक एज के अंदर वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था। उस टाइम पे कोई पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, कोई भी सोशल इविल एक्टिविटीज़ उस टाइम पे समाज में नहीं होती थी जिसकी वजह से वुमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उनको इक्वल ना समझा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। इन पॉइंट है पोस्ट वैदिक एज, यानी वैदिक एज के बाद वुमेन वॉज अनेबल टू गेट दैट रिस्पेक्ट विच शी वॉज गेटिंग इन वैदिक एज। तो वुमेन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी इस एज में जो
वैदिक एज में मिला करती थी। कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन जो है इसमें आकर पोस्ट वैदिक एज में ख़राब हुई। कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज वॉज स्टार्टेड, बचपन में ही उनकी शादियाँ करनी स्टार्ट की फीमेल्स की, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन टू गेट एजुकेशन। तो जल्दी मैरिज की वजह से वो एजुकेट नहीं हो पाती थी। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन हर नॉलेज ऑफ वेदा केम टू एन एंड। अब एजुकेशन नहीं लेंगे तो जो उनकी नॉलेज है वेदा से रिलेटेड वो भी धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हुई। शी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस एक्टिविटी, और ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि किसी भी धार्मिक फंक्शन के अंदर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। पॉलीगैमी बिकम वेरी फेमस इन दिस एज, कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स हो सकती हैं, ये बहुत फेमस था पोस्ट वैदिक एज में। इन दिस एज पीपल स्टार्टेड टू रिस्ट्रिक्ट विडो रीमैरिज एंड हर फंक्शन रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली। सो इस एज में जो लोग थे वो रिस्ट्रिक्ट करते थे कि विडो की रीमैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विधवा है, किसी की हस्बैंड की डेथ होगी, तो वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती है। उसका क्या काम है कि अपनी फैमिली को उसने संभालना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का काम करना है, बट वो शादी जो है दोबारा नहीं कर सकती। तो मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आप देख रहे हो कि वैदिक एज में उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ थी, वो धीरे धीरे जानी स्टार्ट हो गई पोस्ट वैदिक एज में। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है स्मृति एज। दिस एज स्टार्टेड टू गिव एम्फेसिस ऑन द रूल्स गिवन इन मनुस्मृति। अब यहाँ पर इस एज में सबसे इम्पॉर्टेंस जो हम देखते हैं वो मनुस्मृति को मिलता है। मनुस्मृति एक किताब होती है जिसमें हिंदू रिलीजन के रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, किस तरीके से उन्होंने डे टू डे अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करनी है। मनु जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो सन है उनके बेटे हैं, या फिर मनु फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये वर्ल्ड पे उन्होंने एक किताब लिखी मनुस्मृति। तो उसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें जो है फॉलो की जानी शुरू हो गई। पोजीशन ऑफ फीमेल बिकम लोअर इन दिस एज, तो पोजीशन काफ़ी फीमेल जो है उनकी डिटीरियोरेट हुई इस एज में। शी वॉज रिस्पेक्टेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ मदर, सिर्फ मदर को ही रिस्पेक्ट मिलती थी, बाकी जितने भी फॉर्म्स थे उनको डिसरिस्पेक्ट जो है किया जाता था। एज ऑफ मैरिज वॉज फर्दर रिड्यूस, एज ऑफ मैरिज चाइल्ड मैरिजेस की जो एज थी उसको और कम कर दिया गया। हर पोजीशन वॉज नॉट गुड, तो उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी इस स्मृति एज में। इन चाइल्डहुड शी कुड रिमेन इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ फादर, जब वो छोटी होती हैं बचपन में तो फादर उनकी टेक केयर कर रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे। एट द यंग एज इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ हस्बैंड, फिर जैसे यंग होती है उनकी मैरिज कर देते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? हस्बैंड को, कि आप इन्हें जो है टेक केयर करोगे, उन पर नज़र रखोगे, ऑब्जर्व करोगे। इन द ओल्ड एज शी कुड बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हर सन्स, और जब बूढ़ी हो जाएंगी तो उनके जो बेटे हैं वो उनका ध्यान रखेंगे, उन पर नज़र रखेंगे। सो विडो रीमैरिजेस कंप्लीटली केम इनटू एंड। विडो रीमैरिज का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया कि विधवा वापस शादी कर सकती हैं, वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और उसके साथ साथ सती प्रथा स्टार्ट हो गया, यानी हस्बैंड की डेथ के बाद वुमेन को साथ में जलाना, उसे टॉर्चर करना ताकि वो खुद अपनी जान ले ले। तो ये सती प्रथा वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था यहाँ पर स्मृति एज में। ऑल द राइट्स ऑफ फीमेल वर गिवन टू आइदर हस्बैंड और सन, तो जितने भी फीमेल्स के अधिकार हुआ करते थे या तो वो हस्बैंड को देते थे या सन। तो सन और हस्बैंड जो है वो डिसीजन लेंगे फीमेल के लिए। हस्बैंड वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉड टू हर, तो हस्बैंड तो भगवान की तरह मानते थे कि जो भी हस्बैंड ने कह दिया वो भगवान का ही कहा हुआ है और फीमेल को उसको वाइफ को मानना पड़ेगा। हिज सर्विस बिकम द मेन एम ऑफ अ लाइफ, कि अपने हस्बैंड को सर्व करना है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनकी मदद करनी है, यही उनका मेन एम हुआ करता था उस टाइम पर। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है मिडल पीरियड। इन मेडिवल पीरियड आफ्टर द एडवेंट ऑफ मुगल एम्पायर स्टेटस ऑफ वुमेन फर्दर डिटीरियोरेट। मेडिवल पीरियड के अंदर हमें पता है मुगल्स आते हैं भारत में, जिससे वुमेन्स की कंडीशन और बुरी हो जाती है। ब्राह्मण्स मेड मेनी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द फीमेल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन। अब ब्राह्मण्स जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं ताकि जो हिंदू रिलीजन की जो वुमेन है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको हार्म ना हो। टाइम पर जो मुगल्स हैं वो बहुत बार ऐसे ज़बरदस्ती जो है शादियाँ करते थे फीमेल्स के साथ, उन्हें उठा के लेके चले जाते थे, या और बहुत सारे ऐसे इल प्रैक्टिसेस उस टाइम पर स्टार्ट हुए मुगल्स के कारण, जिसकी वजह से वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए जो है ये स्ट्रिक्ट रूल्स बनने स्टार्ट हुए। एंड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ ब्लड, अब मैरिजेज होंगी हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में तो मिक्स जो है जनरेशन हमें देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ब्राह्मण्स ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। देयर वाज नो स्कोप ऑफ एजुकेशन, उस टाइम पर वुमेन बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हो सकती थी। पर्दा सिस्टम इंक्रीज हो गया कि आपको कवर करके रखना अपना फेस। सती प्रथा वॉज वेरी फेमस, सती प्रथा फेमस हो गई। देयर वाज नो प्लेस ऑफ विडो रीमैरिजेस, विडो रीमैरिजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। शी वॉज कन्फाइंड अंडर द होल्ड ऑफ मेल्स, कि एक फीमेल जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती
सकती, अपने घर के मेल से पूछ कर वो अपना डिसीजन लेंगी। मिडिल एज वॉज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक एज फॉर वुमेन। मिडिल एज जो है एक तरह से आप कह सकते हो ब्लैक एज था, यानी ऐसा अंधकार वुमेन के लिए जिसमें उनको कहीं से भी कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे सोसाइटी में। हर पोजीशन इन द फैमिली वाज जस्ट लाइक अ मेड। उनकी जो पोजीशन होती थी ना फैमिली में, जस्ट एक मेड की तरह, यानी कि एक नौकरानी की तरह, कि उन्हें जस्ट घर का काम करना है। इसके अलावा ना एजुकेट हो सकती हैं, ना अपनी बात कह सकती हैं, अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती हैं। शी हैड नो राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। इवन प्रॉपर्टी की ऊपर भी उनका कोई राइट नहीं होता था। लास्ट पॉइंट है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज वॉज स्टार्टेड आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जब भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं तब स्टार्ट होती है मॉडर्न एज। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वॉइस वॉज रेज टू अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ वुमेन। पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में किसी ने आवाज़ उठाई कि वुमेन की पोजीशन को भी ठीक करो, इनकी कंडीशन इतनी बुरी है। राजा राम मोहन रॉय, जैसे मैंने आपको बताया, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों ने बहुत काम किया। जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, विडो रीमैरिजेस हैं, इनको ठीक करने के लिए कि समाज के अंदर वुमेन्स को भी उनके अधिकार मिले। द फर्स्ट मैन टू रेज हिज वॉइस फॉर वुमेन वॉज अ राजा राम मोहन रॉय। तो पहला व्यक्ति जिन्होंने आवाज़ उठाई वुमेन के लिए, उनकी मदद करने के लिए, वो राजा राम मोहन रॉय थे। सती प्रथा ऑल्सो कम टू एन एंड ड्यू टू his efforts and widow remarriages also given legal sanction। सती प्रथा को भी उन्होंने बंद करवाया और विडो रीमैरिजेस जो है वो स्टार्ट की। लेटर ऑन अदर सोशल रिफॉर्मर्स लाइक दयानंद सरस्वती, गोविंद रेनेडे, रामाबाई रेनेडे, विवेकानंद ऑल्सो रेज देयर वॉइस फॉर द एजुकेशन एंड राइट्स ऑफ वुमेन। उसके अलावा और बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने वुमेन्स के राइट के बारे में बात की, उन्हें अवेयर किया। ड्यू टू देयर एफर्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टार्टेड टू इम्प्रूव। तो इन सबके एफर्ट से जो स्टेटस है वुमेन का वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ सोसाइटी में। वुमेन स्टार्टेड टू गेट एजुकेशन। उन्होंने वुमेन जो है एजुकेट होनी स्टार्ट हुई। शी कम आउट ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। घर के 4 दीवारों से बाहर निकल कर जो है उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को आज़ाद करवाया। शी स्टार्टेड टू गो आउट फॉर जॉब। उसके बाद उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट की क्योंकि वो एजुकेट हो चुकी थी। ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे वुमेन जो है सोसाइटी के अंदर अब सेल्फ डिपेंडेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। द पोजीशन ऑफ वुमेन इज़ वेरी गुड बिकॉज शी कम टू नो अबाउट हर राइट्स ड्यू टू एजुकेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस। आज के टाइम में वुमेन की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आज उन्हें पता है उनके क्या अधिकार हैं, वो एजुकेट होती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। नाउ शी कैन एवरी राइट इक्वल टू मेल। आज के टाइम में वुमेन्स के पास वो सारे अधिकार है जो मेल्स के पास है, जैसे प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना, फादर की प्रॉपर्टी में उनका इक्वल शेयर होता है। तो ये सारे अधिकार आज के टाइम में फीमेल्स इंजॉय कर रही हैं, अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाई है और उसके बाद वुमेन्स ने एजुकेट होना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें अवेयरनेस आई। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.